हे गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे 2020 जून की जो भी अभी तक है जीके वो करेंगे। तो देखिए गाइस, फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर विकास खंड में आवश्यक सुविधा के साथ पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मनरेगा योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। बुजुर्ग लोगों को और उद्यानों में ठहरने के लिए समय बिताने का अवसर दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 100 पार्क विकसित किए जाएंगे और आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के लिए उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को हर साल 12 जून को दुनिया भर में 100 देशों में 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 100 मिलियन बच्चे हैं। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व स्तर पर 100 मिलियन बच्चे हैं जो बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक काम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश में युवा दिमाग को प्रज्वलित करने के लिए ऑनलाइन इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला है। ICC 2020 ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 3 के छात्रों को ड्राइंग के लिए और कक्षा 8 से 9 तक के छात्रों के लिए 8 तक छात्रों के लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता होगी और कक्षा 9 से और 10 छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता है तथा कक्षा 11 और 12 छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अब नंबर 4 देखेंगे हम। गार्गो इंटरनेशनल ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने सोनू सूद को घर भेजो और खाना चाहिए पहल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को उनके समर्थन कार्य हेतु प्रशंसा की है, जिन्होंने ₹7 लाख जुटाए हैं। उन्होंने अपने जुहू जो होटल को कैंटीन सुविधा के लिए भी पेश किया, वह अपने पिता शक्ति सागर सागर सूद के नाम पर खोले गए शक्ति दानम के माध्यम से 45,000 से अधिक जरूरतमंदों के लिए दैनिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम 5 नंबर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये 1912 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखित एक देश भक्ति कविता है। ये अलग प्रांत लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मेलनी का उद्घाटन गीत था। इसमें अदम्य ओडिशा की भावना को दर्शाया गया है। गान को सभी सरकारी कार्यों और राज्य विधानसभा में बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाएगा। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को 2020 में रद्द कर दिया गया है। ये केवल तीसरी बार है जब वार्षिक पुरस्कार 6 दशकों में बाधित हुए हैं। 1970 वित्तीय संकट के कारण और 1990 में 1990 के बीच आए विनाशकारी भूकंप के कारण पुरस्कारों को रद्द कर दिया गया था तथा नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्थान के रूप में माने जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को इस वर्ष वार्षिक महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। ओके, 7 नंबर देखेंगे। सरकार ने कोविड-19 के बीच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा की वास्तविकता उपलब्धि हेतु आरोग्य पोर्टल लॉन्च किया है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सूचना मंच ICMR और सर्वोदय इन्फेंटेक द्वारा विकसित किया गया है। अब नंबर 8 देखेंगे। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान में स्कोर, न्यूजीलैंड, कोरिया,
गणराज्य सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्र द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई ने के लिए सुरक्षा सैलरी अमाउंट सेवा शुरू की है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत की जीडीपी का 29% हिस्सा है। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। ओके। अब मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं सीईओ अजयपाल सिंह बंगा। अब 10 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 जून को। ये दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योजना के चिन्हित करने के लिए मनाया है कि थीम 2020 बिल्डिंग रेसिलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस है। थीम्स को कई बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको थीम को अच्छे से लर्न करिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए। पूर्व लोकसभा सांसद जो कि हैं जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन हो गया है। पाटिल 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। वह शरद पवार के बड़े समर्थक में से थे और वह 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। 12 क्वेश्चन। मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के आर सचिरंदी का निधन हो गया है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म साल 2015 में अनारकली थी। उन्होंने सेतु के साथ कई फिल्मों की पटकथा की थी और बाद में वह अकेले फिल्म बनाना शुरू किया था उन्होंने। ओके। अब हम देखेंगे 13। हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ये दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2005 में 11 एंड ए मिनल्स द्वारा बनाई गई ऐसे फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राज़ील में पहला और तीसरा डे मनाया जाता है, जो बाद में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है। विश्व जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष के विषय में जन जागरूकता दिवस की थीम द ट्रांजैक्शन टू अडल्टहुड है। ओके। 2020 की थीम क्या है जो कि मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। क्या है थीम इसकी? द ट्रांजैक्शन टू अडल्टहुड। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ओके। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।